हेलो बच्चों, आप लोगों ने देखा पहला पार्ट विलोम का। हम उसके आगे के क्रम में हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें, जिसमें हमने पहले पार्ट में देखा वीडियो में जो विलोम शब्द होते हैं कितने तरह के होते हैं, काफ़ी कुछ डिटेल हम लोग ने जानी उस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग के माध्यम से कितने विलोम शब्द बन सकते हैं। उपसर्ग आज स्पेशली हम लोग उस उपसर्ग से रिलेटेड देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने लगभग सारी चीज़ें विलोम के बारे में बता दी थी, काफ़ी कुछ इसकी भी चीज़ें उसमें आपको थी। आप लोग इसको कृपया देख लीजिएगा वीडियो अगर चाहें तो, उससे आपको काफ़ी अच्छी समझ बन जाएगी। आज हम लोग देखते हैं उपसर्ग के माध्यम से विलोम का बनना। उपसर्ग में क्या होता है, ये मोस्टली किताबों में आपको यही मिलेगा, उपसर्ग ही से ही विलोम मैक्सिमम मिलेगा आपको। उदाहरणों से भरा हुआ पूरा पटा हुआ मिलेगा आपको कि उपसर्ग लगा करके विलोम का निर्माण हो जाना है। और भिन्न तरीकों से लगभग 8 प्रकार से मैंने बताया आपको कि विलोम और भिन्न तरीकों से कुल टोटल 8 प्रकार से हमने देखा बन रहे थे विलोम। क्लासिफिकेशन आप अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं और भी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन आपको ये भी होगा कि आपको उपसर्ग में ही मिल जाएंगे, यानी कि वे एक तरह से कहिए लिंग के आधार वाला जो विलोम आपको बताया मैंने, है ना, लिंग के आधार पर है, प्रत्यय के आधार पर भी देखा गया आप लोगों ने। फिर जो अ या अन का प्रयोग जहाँ ना के लिए निगेटिव शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है वो भी शब्द आपको इससे मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। आज देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो उपसर्गों को आपको ध्यान में रखना है, जैसे वर्ड आप देखेंगे तुरंत आपको उपसर्ग दिखाई देगा और आप समझ जाएंगे कि इसका अपोजिट ये होगा। ठीक है, तो कुछ शब्द हैं जिनमें से जो महत्वपूर्ण 12-14 शब्द हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि अभी हमने बात की थी कि सत्य का असत्य यानी अ उपसर्ग के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका है वो आपका अ उपसर्ग तो बहुत सहज है, महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं और आसान, सहज भी कह सकते हैं। तो सबसे आसान है इसी शब्द को लेकर के, जैसे सभ्य है तो इसका क्या हो जाएगा, अ शब्द इसके पीछे लग जा रहा है तो असभ्य हो जा रहा है। तो ये तो अ उपसर्ग के अंतर्गत भी आ रहा है बच्चों, और अ जो है नहीं का भाव भी जागृत कर रहा है। तो आपका इसके अलावा भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, ने के अंतर्गत, आपका ये वर्ड के अंतर्गत आपके आ जाएगा। तो ये इसमें भी रहेगा और उसमें भी चला जाएगा आपको। ठीक है, उसी तरह से न्याय है तो न्याय का अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर अ में लगा दिया जाए न्याय में तो अन्याय हो जाएगा, यानी कि नहीं शब्द का भाव लगाता हुआ अ अगर आ जाए तो वो हो जाएगा क्या आपका अन्याय, यानी अपोजिट बन जाएगा। उसी तरह से लौकिक है बच्चों, तो लौकिक में अ शब्द है वो क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जा रहा है, यानी अ ही केवल नहीं का भाव दे रहा है उसमें, निगेटिव का, यानी अपोजिट उल्टा कर दे रहा है। नहीं का भाव मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे कोई शब्द होता है कि मतलब कोई चीज़ आप करें हाँ और मतलब ना, तो हाँ और ना में जो न का जो भाव दे रहा है, यहाँ पर अ शब्द जो है वो नहीं का भाव दे रहा है, ये कहने का सेंस है। हिंसा है तो बच्चों क्या हो जाएगा, अहिंसा। सामान्य का असामान्य, ठीक है, धार्मिक का अधार्मिक, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, सत्य का असत्य, ये सब बहुत सामान्य से शब्द हैं। एग्जाम्स में इन सब चीज़ों से मतलब हायर एग्जाम्स में अपवादिक 1-2 क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है, लेकिन समझना तो आपको है ही कि किस तरह से कैसे क्या कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं बच्चों हम लोग, और इसके अलावा अप उपसर्ग के माध्यम से क्या क्या बन सकता है आपका विलोम कैसे बन सकता है। तो पहले हम लोगों ने उपसर्ग देखा, अब देख रहे हैं अप उपसर्ग के। अप उपसर्ग क्या है, जैसे यस शब्द है तो यस को में क्या विलोम हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा उसका विलोम आप लोगों का, जैसे ही देखेंगे आप लोग सत्य के सेंस में आपका दिखाई देगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये सॉरी इसमें अप जो शब्द है वो अपोजिट करेगा, तो यस है तो यस का क्या हो जाएगा, अपयस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो अप जो शब्द है वो निगेटिव नकारात्मक शब्दों का ही भाव देगा। मैंने बताया भी आपको कि जहाँ पर अन, अप इस तरह के शब्द नहीं का भाव दे देते हैं वो क्या हो जाता है आपका 90 के अंतर्गत, न्याय के अंतर्गत आपके आ जाते हैं वो। तो उसी तरह से ये भी है, यस है तो बच्चों क्या हो जाएगा, अपयस है। उत्कृष्ट का है अपकृष्ट है, अपकर्ष है, उत्कर्ष है तो अपकर्ष है। ठीक है, अप शब्द लगने से उसका अपोजिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं आप कि इसमें जैसे उत्कर्ष में अगर आप देख रहे हैं तो अपकर्ष, तो यहाँ पर जो आपका परिवर्तन होता है यानी कि उपसर्ग में परिवर्तन हो जा रहा है, उपसर्ग ही बदल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अप है, अप उपसर्ग लग जा रहा है, यहाँ पर क्या उत था। ठीक है, उत उपसर्ग था। अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे या उपसर्गों के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आएगा।
तो उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, मान का अपमान हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। ये तो अप उपसर्ग के माध्यम से कितने अपोजिट शब्द बन रहे हैं उनके बारे में आप लोगों ने देखा। आइए अब देखते हैं अन उपसर्ग के माध्यम से कितने शब्द बन रहे हैं आपके असत्य वाले। ठीक है, उसी तरह से अंगीकार है बच्चों, तो इसमें अनुपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब अन उपसर्ग के माध्यम से कैसे बना पाएंगे इसको, अनंगीकार। अनंगीकार इसमें हो जाएगा, अंगीकार को अन अ की जगह पर अन का प्रयोग कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो अंगीकार का अनंगीकार हो गया। उत्तरित है, अनुत्तरित है। ठीक है, उत्तरित है, अनुत्तरित, यानी कि इसका जवाब दिया जा सके, इसका जवाब उत्तर दिया जा सके, और अनुत्तरित जिसका जवाब ना दिया जा सके, इसका उत्तर ना दिया जा सके यहाँ पे। ठीक है, तो उ का जगह पे अन का प्रयोग हो गया है। उसी तरह से उदत्त है, अनुदत्त है। ठीक है, ये सब शब्द अच्छे हैं जो एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं, तो इन शब्दों को तो बहुत बारीकी से आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। उदात्त, अनुदात्त, अस्तित्व, अनास्तित्व। ठीक है, यानी अस्तित्व है और अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अभिज्ञ क्या, अनभिज्ञ हो गया। ये सब क्वेश्चंस आपको, यही सबसे क्रिटिकल क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में मोस्टली मिलेंगे अब। ठीक है, इसके बाद जो वीडियोज होंगे उसमें से हम लोग कुछ वीडियोज आपको मैंने शुरू में बता दिया कि ऐसे वीडियोज मिलेंगे जहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सरसाइज कराई जाएंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, आपका रिवीजन में बहुत काम आ जाएगा। उसी तरह से बच्चों अब है निस है, निस है, निस है उपसर्ग जोड़ करके मतलब जो है नेगेटिव शब्द यानी विलोम शब्द का निर्माण करना। तो यहाँ पर निस जो शब्द लग रहा है बेटा, वो तीनों जो स के साथ मिलकर लग रहा है। एक निस में छोटा सा है, दूसरे निस में बड़ा सा है, और तीसरे वाले निस में पेट फाट सा है। तो ये तीनों आपको देखना है, इसके आधार पे बनते हैं सब में। ठीक है, तो यानी कि निस उपसर्ग लगा करके विलोम शब्दों का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। पाप का निष्पाप। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ये बारीकी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वर्तनी में भी आता है, आपका समीक्षा अधिकारी में वर्तनी भी आएगी। तो ये सब शब्द आपके यहाँ विलोम आपको कवर करेंगे, पर्यायवाची में कवर करेंगे, साथ ही साथ आपका वर्तनी में भी आपका बहुत साथ दे देंगे। ठीक है, इस नाते बहुत बारीकी से देखिएगा। पाप का निष्पाप कैसे बनेगा, अगर इसकी जगह पे आपने बड़ा सा कोई कर दिया आधा, या छोटा सा बड़ा कर दिया, तो गलत हो जाएगा। निष्पाप में जो है वो आपको एज इट इज ही लिखना है। ठीक है, पाप का निष्पाप होगा, सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, निसुपसर्ग लग रहा है दोनों में, शुल्क का निःशुल्क लग जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा सचेष्ट का निश्चेष्ट हो जाएगा, तेज का निस्तेज हो जाएगा। ये सब निस उपसर्ग के लगने से जो है बन जा रहे हैं विलोम शब्द। ठीक है, आगे देखिए बच्चा, बेटा निर उपसर्ग जो है वो कैसे बन रहा है। निर उपसर्ग के द्वारा बनेगा, अभिमान का निराभिमान है, सापेक्ष का निरपेक्ष है, आदर का निरादर है। ठीक है, यहाँ पे निर शब्द देखिए सब में लग रहा है, सामिस शब्द है, सामिस म है ये। ठीक है, सामिस शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा, निरामिस शब्द। ठीक है, इसी तरह से सलज्ज है, निर्लज्ज है, यानी कि जो लज्जा के साथ हो और जो निर्लज्ज हो, जिसको लज्जा ही ना हो, ये शब्द का इसका अर्थ हुआ। ठीक है, इस तरह से ये आपका निरुपसर्ग से हो गया। और देखते हैं ये सब उपसर्ग, थोड़ा ध्यान रखिएगा, शब्दों को सुनने से आपको ये समझ में आएगा। बहुत सारे सवाल आप इसमें से जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि बहुत ये तो सामान्य सी बात है और सभी जगह मिल जाएगा। ठीक है, मिल तो जाएगा, लेकिन सभी जगह मिलने का मेरा मतलब है कि ये निरुपसर्ग क्यों पढ़ें। उपसर्ग आप नहीं पढ़ेंगे तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जब कूट आप में आपको देगा तो आपको मालूम रहेगा कि ये निगेटिव शब्द बनाता है ये उपसर्ग, तो आपको वो याद आएगा, फिर वहाँ आसानी से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसी तरह से बच्चों वी उपसर्ग है, वी का मतलब उपसर्ग से क्या है, इसका क्या होगा, मतलब उपसर्ग बनेगा कैसे, विलोम बनेगा, तो सम्मुख के आगे जो लग जाएगा विमुख, तो इसका उल्टा हो जाएगा विमुख। राग का विराग, अब आप मान लो देखेंगे कि मतलब क्या कैसे बनता है, तो शब्द जैसे ही आपको कूट में मिलेगा तो यहाँ सब सारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले हैं बच्चों। राग का विराग हो जाएगा, देश का विदेश हो जाएगा, योजन का होगा वियोजन। ठीक है, ये तो अपोजिट शब्द बन रहे हैं वी वाले उपसर्ग से। इसी तरह से प्रति है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वादी का क्या हो जाएगा, प्रति लगा देंगे, प्रतिवादी हो जाएगा, ये उल्टा हो गया आपका। आगमन का है, प्रत्यागमन हो जाएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रूप का प्रतिरूप होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। घात का प्रतिघात है, आगामी का प्रतिगामी है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो ये तो प्रति उपसर्ग के द्वारा बनने वाले आपके विलोम शब्द हो गए। उसी तरह से दुर उपसर्ग है, ठीक है, इससे क्या होगा, कैसे बनेगा इससे, जैसे सुबोध है तो दुर्बोध, ठीक है, जैसे अच्छा बोध हुआ और दुर्बोध बुरा बोध हुआ किसी चीज़ का, ठीक है, तो ये सुबोध और दुर्बोध है। सुव्यवस्थित क्या, दुर्व्यवस्थित, कोई चीज़ सुव्यवस्थित तरीके से की गई है, कोई दुर्व्यवस्थित तरीके से की गई, अपोजिट हो जाएगा इसका दुर। यहाँ पर सज्जन का है, क्या हो जाएगा, निर्जन, ठीक है, या दुर्जन हो सकता है इसका, ठीक है, तो सज्जन, निर्जन या दुर्जन आप कर सकते हैं इसमें, तो इस तरह से आपका बनेगा। इसी तरह से अगला बेटा दुस है, दुस उपसर्ग से कैसे हो जाएगा, क्या बनेगा, उसी तरह से सत्कर्म है तो क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। उसी तरह सच्चारित है, दुष्चारित है, ठीक है, ये सब याद रहे आपको। और आपका लास्ट जो है वो कु उपसर्ग से बना हुआ है, तो कु लगा करके आप उसको भी निगेटिव आप कर सकते हैं, तो ये निगेटिव भाव यहाँ पे देगा। सुपुत्र का हो जाएगा तो क्या है, सुपात्र का गया कुपात्र, ठीक है, सपूत का कपूत, ठीक है, इस तरह सेंस में सुपुत्र का कुपुत्र होगा, सुपाच्य का कुपाच्य हो जाएगा, सन्मार्ग का कुमार्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुपसर्ग लगने से सब नेगेटिव शब्द का निर्माण हो गया। और देखिए थोड़ी सी कुछ नोट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है इसमें, अ और अन जो से बनने वाले जितने भी विलोमों के जो शब्द हैं वो सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलेंगे। अ और अन से सबसे ज़्यादा विलोम शब्द बनाए जाते हैं, कहने का मतलब ये है आपको देखने को मिलेगा। अ और अन के प्रयोग से मैक्सिमम विलोम, जैसे आप देख रहे थे पूरी तरह से सत्य का असत्य अ लगने से, ठीक है, अन के प्रयोग से, ठीक है, मान का अपमान था, ठीक है, तो अ और अन का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है विलोम शब्दों के बनाने में, ठीक है, एक चीज़ ये है। फिर निर है, निस है, ये तीनों निस वाले जो तीनों निश जो हैं, ये तीनों निश जो है प्रायः क्या होते हैं, स और सत के विलोम हैं, ठीक है। ये विलोम जब इनका बनेगा यानी इन अक्षरों का, निर का, निस का, फिर निश है, इन तीनों के चारों के प्रयोग जो बनेंगे, तो इनका अगर अपोजिट बनाना है तो इनका अपोजिट प्रायः क्या होता है, स से बनता है या सत से बनता है, या स या सत के विलोम है ये, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपका है कि कोई शब्द बन रहा है, जैसे मान लो अगर आप लोग उसमें देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे आपने देखा यहाँ पर सक्रिय जैसे लिखा हुआ है, तो निष्क्रिय, तो स वाला शब्द आया ना आपका स से, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी देखेंगे निर, निस, निस, तो इसका अपोजिट डेफिनेटली जो है वो कोई स से स्टार्ट हुआ वो शब्द होगा या सत से, मतलब अधिकतर ऐसा होता है। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो आसानी थोड़ी सी हो जाएगी आपको तुरंत। जैसे भी आप देख रहे हैं, देखिए सब सचेष्ट है, सशुल्क है, सक्रिय है, ये सब शब्द क्या स से शुरू हो रहे हैं ना, तो ये स से शुरू होने वाले शब्द इसके अपोजिट हो रहे हैं, किसके, इसी के अपोजिट हो रहे हैं, अन के, सॉरी, निर, निस के अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसी तरह से सु और सत जो शब्द हैं, इनका जो अपोजिट अक्षर मिलेगा वो कु और दुर ही इसके विलोम बनेंगे, ठीक है, यानी कि इनसे स्टार्ट होने वाले शब्द, यानी कु से स्टार्ट हो रहा है, यानी सु का अपोजिट कु, सुपुत्र का कुपुत्र, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सा का अपोजिट का होगा, यानी सु का कु आपको मिलेगा ज़्यादातर। देखिए मैं कु उपसर्ग वाला मैंने यहाँ बताया ना, जैसे सुपुत्र है तो क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, कुपुत्र है, ये देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि क्या इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सु और सुत का हमेशा दु और दुर से, कु और दुर से प्रयोग से विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये तो आज का टॉपिक आपका था, जो उपसर्ग के माध्यम से विलोम शब्दों का निर्माण कितना किया जा सकता है। इसके पहले वाला वीडियो हम लोगों ने विलोम के बारे में बहुत डिटेल से देख लिया है। उम्मीद है कि जितना भी विलोम के लिए जो बेसिक रूल होने चाहिए थे वो आपके पास उपलब्ध हो चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज इस पर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करेंगे और आप लोग उसके जवाब देंगे हमको, ठीक है, और कुछ कठिन क्वेश्चंस को प्रयास करेंगे उसको हल किया जाए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।